हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। हम लोग देख रहे हैं केवीएस में हम लोगों ने डाइस हम लोग पढ़ रहे थे। डाइस में हम लोगों ने मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन भर लिया था और वो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे अप्लाई किया जाता है मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन। आज हम लोग क्वेश्चनों पे आने वाले थे, तो हम आपको एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो जो हमारे मिल चुके होंगे उनमें आप लोगों को बेहद समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं केवीएस वालों के लिए हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं केवीएस हम लोग पढ़ रहे हैं। डाइस का हमारा एक पार्ट और बचा है। डाइस हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस में हम लोगों ने कल मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन देख ली थी और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन कैसे अप्लाई की जाती है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया और हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया क्या क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने ले लिया कि सोमवार के विपरीत गुरुवार है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है। शनिवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है। शनिवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है। शनिवार और मंगलवार के बीच शनिवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। यदि एक सतह पर शनिवार हो तो शनिवार हो तो बताइए तो ये हम लोगों का यहाँ पे शनिवार था। ये हम लोगों का शायद शनिवार है। ये हम लोगों का हो गया रविवार। ये हम लोगों का रविवार था। ये हम लोगों का रविवार है। तो बताइए शनिवार है तो बताइए कि शनिवार के विपरीत शनिवार के विपरीत क्या है? इसमें लिखा है सोमवार के विपरीत गुरुवार है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। यदि एक सतह पर शनिवार है तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या है। मतलब शनिवार के विपरीत कौन सा दिन होगा। तो हम लोग अपना सरफेस बनाते हैं। हम लोग अपना सरफेस बना के देखते हैं। ये हम लोगों ने एक सरफेस बना लिया। ये हम लोगों का सरफेस हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं अपने वीडियो में, वो सेम प्रोसेस है। उसमें हमने मिडिल सरफेस जब बताया था तो हमने भरने का भी तरीका मैंने बताया था।
अब आप लोग देखिएगा कि हम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसमें भरते हैं, क्या भरते हैं भैया, हम लोग भरते हैं सोमवार के विपरीत गुरुवार है, क्योंकि ये पड़ोसी नहीं है, ये विपरीत है, तो विपरीत या तो इसको यहाँ भर दें, 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 लेकिन हम इसको ऐसे भर रहे हैं, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो हमारा ये हो गया सोमवार, हमारा ये हो गया सोमवार, हमारा ये हो गया गुरुवार, गुरुवार। अब हमारी इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिडिल सरफेस। चलो ये बता दें आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग मिडिल सरफेस देखते हैं। मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही है, हमारी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही है, यहाँ से रविवार और मंगलवार के बीच, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। ये हमारी हो गई मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, ये हो गई हमारी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, ये हमारी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको यहीं से भरना स्टार्ट करेंगे, इसको भरना स्टार्ट करेंगे। रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, तो हमारा ये हो गया रविवार, चाहे इधर से भर लें चाहे इधर से भर लें, तो हमारा हो गया रविवार, रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, तो ये हमारा हो गया मंगलवार, ये हो गया हमारा मंगलवार, और ये हमारा हो गया बुधवार, ये हमारा हो गया बुधवार। अब हम इसमें देखते हैं कि शनिवार यदि एक सतह पर शनिवार है, अब हम लोग इसमें देखते हैं एक सतह पर शनिवार है, तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या होगा। अब हम लोग सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो ये हमारे हो गए विपरीत, ये हमारा हो गया सोमवार, ये हमारा सोमवार हो गया, ये हमारा गुरुवार हो गया, ये हमारा गुरुवार हो गया। एक ही दिन बचा है और एक ही सरफेस बची है, तो हमारा ये हो गया शनिवार, हमारा ये हो गया शनिवार, ये हमारा शनिवार हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा क्या है, शनिवार के विपरीत पूछ रहा है, तो शनिवार ये है हमारा, और इसका विपरीत क्या होगा, तो शनिवार का विपरीत सीधा बुधवार हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा शनिवार का विपरीत हो जाएगा हमारा बुधवार, शनिवार के विपरीत हमारा हो जाएगा बुधवार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, हम लोग एक सी सेट IAS का पेपर का क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोगों का हो गया, एक घन के सतहों पर अलग अलग रंग हैं, तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक घन क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा एक घन के सतहों पर, एक घन के 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। एक घन के 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। काले के विपरीत नीला है और लाल के विपरीत
काले के विपरीत नीला है, तो हमारा है काले के विपरीत, काला के विपरीत, काला के विपरीत नीला है, काला के विपरीत नीला है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, लाल और हरे के बीच, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो, नारंगी रंग हो तो, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो बताइए कि उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, हो तो बताइए उसके विपरीत, बताइए उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, सतह पर कौन सा रंग होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। ये हमने अपना सरफेस बना लिया, ये हमारा सरफेस बन गया, ये हमारा सरफेस बन गया। अब हम लोग इसमें मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन क्या है। तो हमारा ये है, एक घन के 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं, काले और काला के विपरीत नीला है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। तो ये हमारी यहाँ से मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हो गई, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। तो लाल और हरे के बीच गुलाबी है, ये हमारी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारी हो गई मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि डाइस यहीं से भरना स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने ले लिया लाल और हरे के बीच गुलाबी है, तो हम लोगों ने ले लिया लाल, ले लिया हम लोगों ने लाल, ले लिया लाल, ले लिया हम लोगों ने हरा, ले लिया और हम लोगों ने गुलाबी ले लिया। तो ये हमारा लाल और हरे के बीच में गुलाबी हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया काला के विपरीत नीला है। तो ये हमारा हो गया काला, और ये हमारा हो गया नीला, ये हमारा नीला हो गया। अब हमारा एक ही रंग बचा, हमारा रंग बचा नारंगी, और हमारी एक ही सरफेस बची, तो ये हमारी हो गई नारंगी, ये हमारी हो गई नारंगी, ये हमारी हो गई नारंगी। अब हम लोग इसमें दिया है कि नारंगी रंग है, तो बताइए कि उसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो नारंगी है और नारंगी का विपरीत गुलाबी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा नारंगी। नारंगी का विपरीत है वह हमारा हो जाएगा गुलाबी। जी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल से हूबहू ऐसे नोट करते रहिएगा, और हम लोग देखते हैं इसके आगे कि इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे सवाल का नेचर ही चेंज हो गया। इसमें हम लोगों ने लिख लिया, इसमें हम लोगों ने एक अपना डाइस बना लिया, और हम लोगों का डाइस ये बन गया, ये हो गया हम लोगों का डाइस। ये हम लोगों का बन गया। हमने इसमें कुछ डिजिट रख लिए, हमने रख लिया 1 3 2 5, 1 3 2 5, और उसके बाद में हमने इसमें 4 6 कर लिया,
हमने 4 कर लिया, हमने 6 कर लिया, हमने से 1 से लगा के 6 तक इसमें अंक भर लिए। हमने 1 भर लिया, 2 भर लिया, 3 भर लिया, 4 भर लिया, 5 भर लिया, 6 भर लिया, ये हमने डिजिट भर लिए। अब इसमें देखिए कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। अब इसमें हम लोग हल करते हैं। हमने ये अपना डाइस बना लिया, ये अपनी डाइस बना लिए, ये डाइस बना लिए। ध्यान से कंसंट्रेट करके देखते रहिएगा। ये हमारे 4 हो गए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसमें हमने भर लिया, जैसे हमने 2 भर लिया, 3 भर लिया, 5 भर लिया जी, हमने 4 भर लिया, हमने 6 भर लिया, हमने 3 भर लिया, हमने 3 भर लिया। उसके बाद में हमने 3 भर लिया, 2 भर लिया, 5 भर लिया, हमने 3 भर लिया, 2 भर लिया, 5 भर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने 4 भर लिया, 1 भर लिया, 3 भर लिया। ये हम लोगों ने भर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि 4 के, इसमें पूछ रहा है कि कौन किसका विपरीत होगा या कौन किसका विपरीत नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 का विपरीत क्या है। तो ये हमारा हो गया 1 का विपरीत, हमारा 1 का विपरीत 2 है, तो हमारा 1 का विपरीत 2 हो गया। अब हमारा पूछ लिया 3 का विपरीत, 3 का विपरीत हमारा 3 का विपरीत जो है वो हमारा 5 हो गया। तो 3 का विपरीत हमारा 5 हो गया, तो 3 का विपरीत हमारा 5 हो गया। उसके बाद में 4 का विपरीत हमारा 6 हो गया, तो 4 का विपरीत हमारा 6 हो गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि 2 का विपरीत 1 है, तो 2 का विपरीत 1 है, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा, 1 है ही नहीं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है 3 का विपरीत 5 है, तो इसमें हमारा है ही नहीं, हमारा ये भी नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 3 का विपरीत 5 है, यहाँ पे इसका पड़ोसी, इसमें हम लोग देखें 3 का विपरीत 5 है, तो ये हमारा है, ये हमारा यहाँ पे मिल गया, 3 का विपरीत 5 मिल गया। अब हम लोग का ये सही हो गया। और उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें है हमारा 4 का विपरीत हमारा 6 हो गया, 3 का विपरीत हमारा 4 हो गया, 1 का विपरीत हमारा 4 का विपरीत हमारा 3 हो गया, 3 का विपरीत हमारा 4 हो गया, 1 का विपरीत हमारा 6 हो गया जी। तो ये हमारा सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। देखते रहिएगा। बता दिया था आपसे कि विपरीत पूछ रहा है और मैंने जानबूझ के ये बताया है, ये जानबूझ के बताया है कि ये पड़ोसी है। 3 का विपरीत नहीं है, 3 का पड़ोसी है 5। ये देख लीजिए आप, 3 का विपरीत यहाँ पे आ रहा है 5 और 3 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 2 है और 3 का विपरीत 5 है। तो ये विपरीत नहीं, 3 का विपरीत नहीं, ये भी 3 का पड़ोसी 5 है। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो ये हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग नोट करते रहिएगा। आप लोग नोट करते रहिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। रिक्त स्थानों की सतह, रिक्त स्थानों को भरना। हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या होता है भाई। तो हम लोगों का है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन कर लिया, वन सरफेस कॉमन, और हम लोगों ने टू सरफेस कॉमन कर लिया, टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन। हम लोगों ने दो भागों में इसको फिल इन द ब्लैंक्स को बांट लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हमने फर्स्ट जो डाइस का अपना लेक्चर पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने देखा था एक मूल पासा कैसा होता है हमारा। तो एक मूल पासा हमारा, एक मूल पासा जो हमारा होता है वो ऐसा होता है, एक मूल पासा हमारा ये होता है। ये हमारा एक मूल पासा होता है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको तीन तीन में बांटा था। पढ़ने लिखने के, ये पढ़ने लिखने में आकृतियाँ ये यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि इसकी 6 बराबर सतह थी, 6 बराबर सतह थी इसकी। अब हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे भरे जाते हैं जो हमारा पासा होता है, जो हम लोगों की, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को जो डाइस है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक डाइस हम लोग ये बनाते हैं, एक डाइस हम लोग ये बनाते हैं, और इस डाइस में हम लोग देखते हैं कि इस डाइस में हम लोग कैसे डिजिट भरते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया, ए ले लिया, ये हम लोग मिटा लेते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिएगा। ये हम लोग मिटा रहे हैं, जगह कम है। हमने ये अपना डाइस बना लिया, ये हमने डाइस बना लिया। ये हम लोगों का डाइस बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ ये हम लोगों ने लिख लिया। और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे हमने कह दिया कि ई का विपरीत एफ है, तो हम लोगों ने ई का विपरीत एफ कर लिया। और फिर उसके बाद में जब हमारी एक सतह विपरीत हो गई तो 4 सतह हमारी जब पड़ोसी हो गई, तो 1 2 3 4 सरफेस हमारे बचे हैं। तो हम लोगों ने इनमें भर लिया। हम लोगों को जब ये हमारा विपरीत हो गया, ये हमारी अनकॉमन ये हमारी अनकॉमन सरफेस है, ये हमारी अनकॉमन सरफेस है। तो हम लोगों को भरना है ए बी सी और डी। हम लोगों ने ये भर लिया। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ए का विपरीत क्या होगा। तो हम लोगों का ए का विपरीत सी होगा, तो हमारा ए का जो विपरीत है वो सी हो जाएगा। ई का विपरीत एफ हो जाएगा, तो ई का विपरीत हम लोगों का एफ हो गया। फिर उसके बाद में बी का विपरीत हमारा डी हो गया, बी का विपरीत हमारा डी हो गया। ये हम लोगों ने इतना देख लिया। अब हम लोग, ये आकृतियां हैं हमारी, इन आकृतियों में हमने इसको ऐसे भर लिया। इसको हम लोग मिटा रहे हैं। इन आकृतियों में हमने भर लिया, इनमें हमने भर लिया, हमने ए भर लिया, हमने बी भर लिया, हमने डी भर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने ए भर लिया, हमने एफ भर लिया, हमने एफ भर लिया, हमने डी भर लिया, ए भर लिया, एफ भर लिया, डी भर लिया। अब हम लोगों ने इतना सब भर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये अपना ले लिया। ये हमारी डी नहीं होगी, ये हमारा हो जाएगा सी,
हाँ जी, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा वन सरफेस में है, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा सी होगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है, हम लोगों को कॉमन मिल रहा है ए, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया ए। और जब कॉमन ए ले लिया तो इस सतह से हमारी सभी विपरीत सतह निकल जाएंगी, तो ये से हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं, तो ये हो गया ए का विपरीत हमारा ए हो गया। और एक ए से जब हम बी तक चले तो रास्ते में हमको सी मिला, तो हमारा सी हो गया, हमारा बी हो गया। यही सेम प्रोसेस इसमें है। इसमें जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो हमको ए मिला, हमको डी मिला, हमको एफ मिला, हमको ए मिला, डी मिला, एफ मिला। उसके बाद में हम लोगों की जो हमारी अनकॉमन सरफेस थी, उसमें अनकॉमन सरफेस में हम लोगों को कौन सा इसमें डिजिट है जो इन दोनों, इनमें तो है पर इन दोनों आकृतियों में नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों का हो गया ई। तो हम लोगों का विपरीत हो गया ई, ए का विपरीत हो गया ई। तो हम लोग देखते हैं एफ है इसमें और इसमें ई नहीं है, तो हम लोगों का विपरीत हो गया ई। अब हम लोग देखते हैं कि इस आकृति को इस पासे में हम लोग कैसे भरते हैं जी। इस आकृति को इस पासे में हम लोग कैसे भरते हैं, तो हम लोग इसमें ऐसे भरते हैं। तो हम लोगों ने ये पासा बना लिया, हम लोगों ने ये पासा बना लिया। ये दूसरा हम लोगों ने डाइस अपना तैयार कर लिया। अब हम लोग इसमें इसके माध्यम से देखेंगे कि हम लोग इसको भरते कैसे हैं। तो आइए, तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो ए इसमें था ये कॉमन मिला और ये हमारा कॉमन हो गया, और इसके बाद में ई हमारी अनकॉमन हो गई, क्योंकि ये हमारा हिडन हो गया। हाँ जी, अनकॉमन वही हिडन को अनकॉमन सरफेस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोगों का ए का जो विपरीत है वो ई हो गया, ई का विपरीत ए हो गया, सी का विपरीत डी हो गया, डी का विपरीत सी हो गया, बी का विपरीत एफ हो गया, एफ का विपरीत बी हो गया। अब हम लोगों को इसमें अप्लाई करना है, तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने एक सरफेस बना ली। हम लोगों ने एक सरफेस कहाँ पे बना ली भैया, हम लोगों ने एक सरफेस यहाँ पे बना ली। हम लोग इसको मिटा रहे हैं जी, हम लोग इसको मिटा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक सरफेस बना लिया अपना, ये हमारा सरफेस बन गया। अब इस सरफेस में हम लोग लिखते हैं, हमने एफ लिख लिया, हमने बी लिख लिया, हमने डी लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन सरफेस को लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं जी। हम लोग कॉमन सरफेस को लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। हमारा ये था, इसमें था हमारा ई, तो हमने यहाँ पे ले लिया ई। यहाँ पे एफ नहीं होगा क्योंकि हमको कॉमन यहाँ पे ई मिला था। तो हमको कॉमन यहाँ पे ई मिला था। तो हम लोग देखते हैं हमेशा फर्स्ट सरफेस से लेके मिडिल सरफेस बीच में मिले, और क्वेश्चन मार्क पे हम लोग रुकें, तो हम लोग इसको भी मिटा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फर्स्ट सरफेस से लेके मिडिल सरफेस बीच में मिले, तो ये हमारी हो गई मिडिल सरफेस, ये हमारी बीच में मिले, और हमेशा हम लोग क्वेश्चन मार्क पे आके रुकें। ये हमारी क्लॉकवाइज स्थिति हो गई इसमें, क्योंकि इसमें हम इस तरह से घूम नहीं सकते हैं। इस तरह से घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जी। इसमें हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना है, क्योंकि जब तक हम लोगों को चलना है तब तक हम लोगों को सीधी दिशा में ही चलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम इसमें कैसे भरते हैं। तो ये जैसे मान लिया 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, तो हम लोगों ने ऐसे मान लिया। हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने ई भर लिया, हम लोगों ने डी भर लिया, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बी भर लिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, हमारी क्लॉकवाइज स्थिति हो गई, माने डाइस हमारा सही दिशा में भर रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद में हमने देख लिया कि हमारा सी का विपरीत क्या है। तो हमारा सी का विपरीत डी है,
जी। तो हमारा सी का विपरीत डी है, तो हमने सी यहाँ पे कर लिया, और फिर देख लिया कि बी का विपरीत हमारा एफ है, तो हमने बी का विपरीत हमारा एफ है, तो हमने कर लिया कि ये हमारा बी हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने ये सरफेस भर ली। अब हमारा एक ही बचा है, हमारा बचा है बी का विपरीत, हमारा बचा है बी का विपरीत एफ हो गया, तो हमारा बी का विपरीत एफ हो गया, बी का विपरीत एफ हो गया। अब ये हमारा बी का विपरीत एफ हो गया। अब एक ही सतह बची ई का विपरीत ए होगा, ई का विपरीत ए होगा, इसका विपरीत ए हुआ और इसका विपरीत ए हुआ। अब हम लोगों ने कर लिया कि ई का विपरीत हमारा ए हो जाएगा। ये हम लोगों ने सतह भरी। अब इसको भरने का मैं सही तरीका बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इसको छोटा कर लिया, इसको हम लोग साइड से बना देते हैं, इसको हम साइड से बना देते हैं। आप बिल्कुल नोट करते रहिएगा। ये हमने ई लिख दिया, हमने डी लिख दिया, हमने बी लिख दिया। उसके बाद में हमने एक मान लिया, 2 ये मान लिया, 3 ये मान लिया। ये हमारी क्लॉक वाइज स्थित हो गई। ये हम लोगों का क्लियर हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि इसको क्या भरना है। इसमें हम लोग देखते हैं कॉमन सरफेस ऑफ फर्स्ट डाइस। इसमें हम लोग लिखते हैं, ये हमारा होता है कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस ऑफ फर्स्ट डाइस। इसमें हम पहली सतह को भरते हैं, इसीलिए लिखा है कॉमन सरफेस ऑफ फर्स्ट डाइस। अब हम इसको भरने का तरीका बता रहे हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड से भरा जाता है। पासा हमारा हमेशा राइट हैंड साइड से भरा जाता है, पासा हमारा राइट हैंड साइड से भरा जाता है। उसके बाद में हम लोगों की ये हिडन सरफेस होती है, ये हमारी हिडन सरफेस होती है। इसमें हम लोगों का जो हिडन होता है इसमें, वो हम लोगों का इस सरफेस में भरा जाता है। अब हम लोग कहें अगर ऊपर कॉमन सरफेस, अगर हम लोग कहें कि ऊपर कॉमन सरफेस आएगा तो नीचे हिडन सरफेस आएगा, ऊपर कॉमन सरफेस आएगा तो नीचे हमारा हिडन सरफेस आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ये आपके पास अपनी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और कल हम लोगों को डाइस समाप्त करना है। उसके बाद में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है जी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलना है। अगर हम लोग कोशिश करें कि जैसे अगर आज ही ख़त्म हो जाए, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि लेक्चर अगर बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमारे हिसाब से। अगर लेक्चर बड़ा हो जाए, थोड़ा 10-15 मिनट अगर बड़ा भी हो जाता है तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोगों को डाइस जो है वो फिनिश हो जाएगा। बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और फिर आपसे बताया दे रहे हैं कि जो भी KBS का आपके रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपका ब्रदर हो, आपकी सिस्टर हो, आप ज़रूर लिंक शेयर करिएगा। और यहाँ पे KBS का रीजनिंग बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको हूबहू नोट कर लीजिएगा, और एक बार अगर समझ में ना आए तो आप क्लास को दोबारा में लेक्चर को देख लीजिएगा जी। तो हम लोगों ने ये मिटा लिया। ये हम लोगों का मिट गया, और हम लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चन लिया। तो हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन लिया, हम लोगों ने ले लिया n ले लिया, हम लोगों ने n ले लिया, हम लोगों ने डॉलर ले लिया। ये हमारा डॉलर है। हम लोगों ने डॉलर ले लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एट द रेट ले लिया। माइक गिर गई भाई। फिर हम लोगों ने एट द रेट ले लिया, उसके बाद में हमने एक ट्रायंगल ले लिया, उसके बाद में हमने T ले लिया, और हमने Z ले लिया। ये इतने डिजिट हमने ले लिए, और हमने अपना
पासा बनाया, हमने एक ये पासा बनाया। ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। एक ये पासा बनाया और हम लोगों ने एक ये बनाया, एक ये बनाया। अब हम लोगों ने इसमें एक एक अंक रख दिया। हमने एट द रेट रख दिया, हमने एट द रेट रख दिया, हमने एन रख दिया, हमने डॉलर रख दिया, हमने डॉलर रख दिया। ये हम लोगों ने ये अपना भर लिया। उसके बाद में हमने टी रख दिया, हमने टी रख दिया, हमने ट्रायंगल रख दिया, हमने ट्रायंगल रख दिया। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें एन रख दिया, इसमें हम लोगों ने भर दिया, इसमें हम लोगों ने टी भर दिया, जेड भर दिया, उसमें हम लोगों ने टी भर दिया, हम लोगों ने जेड भर दिया। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क, ये हमारे क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की सतह पे कौन सा डिजिट आएगा। तो हम लोगों ने अपना जो हम लोगों का जो पासा है वो हमने पासा बनाया अपना ये वाला, ये हमने अपना पासा बना लिया। बहुत बड़ा नहीं हो गया? ये हम लोगों ने पासा बना लिया, मतलब बना लिया, मतलब बना लिया। ये हम लोगों का पासा बन गया। अब हम लोगों को ये भरना है, तो ये कैसे भरना है? हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों को कॉमन एन मिल रहा है, और कॉमन सतह से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, और अंत में डिजिट के लास्ट में रुक जाना। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ डाइस, तो ये हमारी प्रायोरिटी पहले होगी कि हमने इसको 1 मान लिया, हमने इसको 2 मान लिया, हमने इसको 3 मान लिया। उसके बाद में ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कॉमन डाइस हमेशा ऊपर रहता है। तो हमने ये एन भर लिया, हमने एन भर लिया, हमने एट द रेट भर लिया, मैंने एट द रेट भर लिया, मैंने डॉलर भर लिया। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। आप देखते रहिएगा, बिल्कुल नोट करते रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट होके देखते रहिएगा। उसके बाद में हम कॉमन सरफेस को लेके घड़ी की दिशा में घूम गए और जाके अंत में रुक गए। तो हमने क्या देखा, हमने अपना एन तो भर लिया था। उसके बाद में हमको क्या मिला, हमको मिला टी मिला, ट्रायंगल मिला। तो हमको क्या मिला, टी मिला, हमको टी मिला, ट्रायंगल मिला। तो हम लोगों को टी मिला, हमको ट्रायंगल मिला, टी मिला, ट्रायंगल मिला। अब हम लोग एन का विपरीत देख लेते हैं। तो ऐसी कौन सी सतह है, ऐसी कौन सी सतह है जो इसमें तो दिखाई दे पर इन दो आकृतियों में ना दिखाई दे, उसे हम हिडन सरफेस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा हिडन क्या हो गया। तो इसमें हमको एन भी दिखाई दे रहा है, एट द रेट भी दिखाई दे रहा है, डॉलर भी दिखाई दे रहा है, डॉलर भी दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोगों को टी भी मिल रहा है, इसमें जेड भी मिल रहा है, और हम लोगों को इसमें ट्रायंगल भी मिल रहा है, हम लोगों को ट्रायंगल भी मिल रहा है। तो हम लोगों को इसमें कौन सी सतह है जो दिखाई नहीं दे रही है। ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा हेडिन हो गया, जेड हमारा हेडिन हो गया, जेड हमको इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इनका विपरीत हमारा जेड हो जाएगा। हमने जेड भर लिया। उसके बाद में हमने क्या भर लिया कि हम लोग ऐसी सतह से चलें कि मिडिल सरफेस हमको बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क पे हम रुक जाएं। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, टी जेड से चलना है, टी हमको रास्ते में मिले और क्वेश्चन मार्क पे हम लोग रुक जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भैया कि हम लोगों ने सीधा किया कि हम लोग जेड से चले, हम लोग जेड से चले, टी रास्ते में मिला और ट्रायंगल पे आके हम लोग रुक गए। जेड से चले, ये दिया है कि हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज तो चलेंगे नहीं, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। हम लोग क्लॉकवाइज चले, टी रास्ते में मिला और यहाँ पे हमारा आंसर।
तो इसमें सेम प्रोसेस यही है कि हम यहाँ से इससे ये रिक्त स्थानों को कैसे भरते हैं, ये जब तक ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस रिक्त स्थान को नहीं भर सकते हैं। तो हम लोग इसमें घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं, हम लोग जेड से चलते हैं, टी रास्ते में मिलता है, यहाँ पे हमको ट्रायंगल मिल गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का ट्रायंगल आ गया। इसको हम लोग ब्लैक ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे हमारा आंसर। तो ये हमारा हो गया सीधा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, बस हम लोगों का डाइस समाप्त होने वाला है। आज हम लोग डाइस को फिनिश कर देंगे, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कल क्या पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिटा रहे हैं, इसको मिटा दिया भैया, मिटा दिया। और हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रविवार सोमवार मंगलवार हमारा क्वेश्चन है हमारा रविवार सोमवार मंगलवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार। समझ में आ रहा होगा, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हमारे 6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 जी, ये हमारे 6 दिन हो गए। अब हम लोगों ने इसको डाइस में भर लिया, हमने 3 डाइस बनाए अपने, तीन डाइस बना लिए। तो हमने ये भैया डाइस बना लिए अपने, ये डाइस बना लिए, ये डाइस बना लिए। और उसके बाद में हमने इसमें दिन भर लिया। हमने रविवार भर लिया, गुरुवार मंगलवार हमने रविवार भर लिया, रविवार गुरुवार मंगलवार, रविवार गुरुवार मंगलवार। उसके बाद में बुधवार रविवार गुरुवार, बुधवार रविवार गुरुवार, ये हम लोगों का हो गया। हम लोगों ने गुरुवार भर लिया, फिर हम लोगों ने इसमें क्या भर लिया, हम लोग इसमें क्या भर लें, हम लोग गुरुवार भर लें। और फिर उसके बाद में हम लोग भर लेते हैं इसमें गुरुवार भर लेते हैं, इसमें हम लोग भर लिया गुरुवार और हमने भर लिया सोमवार। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमारा ये हो गया कि हम लोग देखते हैं कि इनकी सतह देखते हैं, इनकी विपरीत सतह देखते हैं कि किसकी क्या हेडिंग है, किसकी क्या कॉमन है, किसकी कौन सी विपरीत है। तो हम लोगों को इसमें देख लिया, हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोगों का कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो भैया हम लोगों का रविवार हो गया, हम लोगों का सोमवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, गलत हो गया भाई, इसमें हम लोग गुरुवार नहीं, इसमें हम लोग सोमवार कर लेते हैं जी। इसमें हम लोगों ने सोमवार कर लिया, हमारा वन सरफेस कॉमन हमको निकालना है। हम लोगों ने सोमवार कर लिया, हम लोगों ने सोमवार कर लिया। तो इसमें हम लोगों को एक ही कॉमन मिला। कौन सा कॉमन मिला, हमको रविवार कॉमन मिला, एक रविवार ये मिला, एक रविवार ये मिला। अब हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सतह हमारी ये हो गई, कॉमन सतह हमारी ये हो गई। ऐसी सतह जो इन दो आकृतियों में न दिखाई दे पर
हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन में हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें हम लोगों का कौन सा दिन नहीं है, तो इसमें शायद हम लोगों का शुक्रवार नहीं है, तो हम लोगों का ये हो गया कॉमन, ये हो गई हम लोगों की कॉमन, और ये हो गई हम लोगों की हिडन, ये हम लोगों की हिडन हो गई। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने कॉमन निकाल लिए, घड़ी की सुई की दिशा में घूम गए, हमने रविवार लिखा, रविवार लिया, हमने मंगलवार लिया, हमने मंगलवार लिया, हम लोगों ने सोमवार लिया, हम लोगों ने सोमवार लिया, मंगलवार ले लिया, सोमवार ले लिया। उसके बाद में हम लोग सुई की विपरीत दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में घूम गए, तो हम लोग घूम गए तो हम लोगों ने रविवार ले लिया, रविवार ले लिया, हम लोगों ने बुधवार ले लिया, हम लोगों ने बुधवार ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोगों ने गुरुवार ले लिया। ये हो गया हमारी जो हेडिंग थी, हेडिंग वो कॉमन के नीचे आ गई, तो हमारा शुक्रवार आ गया, हमारा शुक्रवार आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने एक डाइस बनाया, हम लोगों ने एक पासे की आकृति बनाई, हम लोगों ने ये आकृति बना ली। इससे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ रहा है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसको थोड़ा सा ज़रा सा बड़ा कर ले हम लोग, क्योंकि इसमें दिन हैं, जब इसमें दिन सही नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो हम लोगों ने ये बड़ा कर लिया, ज़्यादा बड़ा हो गया कुछ। ये हमारा डाइस बन गया। जब हमारा ये डाइस बन गया तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहली पीरियड हम लोग देते हैं प्रायोरिटी अपने कॉमन को, उसके बाद में हिडन को। तो मैंने ये भर लिया कॉमन, कॉमन हमारा है रविवार, कॉमन हमारा रविवार हो गया। उसके बाद में विपरीत हमारा शुक्रवार हो गया, विपरीत हमारा शुक्रवार हो गया। अब मंगलवार और बुधवार, मंगलवार के विपरीत बुधवार हो गया, तो हमारा ये मंगलवार हो गया। मंगलवार का विपरीत बुधवार है, तो हमारा ये मंगलवार हो गया, हमारा मंगलवार हो गया। उसके बाद में हमारा विपरीत बुधवार हो गया, हमारा विपरीत बुधवार हो गया। मंगलवार का विपरीत बुधवार हो गया, मंगलवार का विपरीत बुधवार हमारा हो गया, मंगलवार का विपरीत बुधवार हो गया। अब हम लोगों का सोमवार का विपरीत गुरुवार हो गया, तो हम लोगों का सोमवार का विपरीत गुरुवार हो गया। दो बूटे खाली हम चाहे जहाँ भी रख सकते हैं, तो हमारा ये हो गया सोमवार। हमने ये सोमवार ले लिया, और ये हमने गुरुवार ले लिया, ये हमने गुरुवार ले लिया, ये हमने गुरुवार ले लिया। हमारी जो डाइस, हमारी जो आकृति थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि हम लोग गुरुवार से चलें, सोमवार हमको बीच में मिले और हम लोग क्वेश्चन मार्क पे आ जाएं। तो हम लोग सोमवार से चलें, गुरुवार हमको बीच में मिले और हम लोग क्वेश्चन मार्क पे आ जाएं। ये हम लोगों को करना है। हम लोगों का इतना हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने ये सतह भर ली। इसमें हम लोगों का सोमवार नहीं होगा, इसमें हम लोगों का गुरुवार होगा, इसमें हम लोगों का नहीं, इसमें हम लोगों का शुक्रवार होगा, इसमें हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा, गुरुवार नहीं होगा, इसमें हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा, इसमें हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा। हम लोगों ने शुक्रवार कर लिया। हम लोग गुरुवार से चले, शुक्रवार हम लोगों को बीच में मिला। ये मिडिल सरफेस इन्फॉर्मेशन है हमारी। ये हम लोगों का गुरुवार बीच में मिला, गुरुवार से चले, शुक्रवार बीच में मिला, और शुक्रवार जब बीच में मिला तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आके रुक गए। हम लोगों का सेम प्रोसेस ये भी है यहीं से कि हम लोग गुरुवार से चले, शुक्रवार हमको बीच में मिला और हम लोग बुधवार पे रुक गए। जी, गुरुवार से चले, शुक्रवार बीच में मिला और उसके बाद में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क पे आके
स्थिर हो जाना पड़ा। फिर उसके बाद में हम लोग सीधा यहाँ से हुए, गुरुवार से चले, शुक्रवार हमको ये बीच में मिल रहा है और आके हम लोग बुधवार पे रुक गए। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बुधवार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक ख़त्म हो चुका है और हम लोग कल KVS वालों के लिए है। हम लोग वैसे पढ़ कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कहीं से नहीं छूट के जाएगा। आप बुक उठा लीजिएगा और पूरा हल कर डालिएगा, उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ है, हल हुआ है या नहीं हुआ है। हमने भी ऐसे किया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये हल ना हो। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।